अस्सलामुअलैकुम क्लास। हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने लास्ट वीक हम लोगों ने क्रिएट की थी गेम, उसको पहले हम देख लेते हैं कि हमने वो कहाँ तक फंक्शनैलिटी उसकी बनाई थी, कैसे इस वक्त हमारी गेम वर्क कर रही है और उसके आगे हम लोग मज़ीद इसको कैसे चैलेंजिंग और बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्ले करती हूँ अपनी गेम। हम लोगों ने क्या किया था, बर्ड के साथ कुछ मूवमेंट्स ऐड की थी कि जैसे ही हम लोग एरो कीज प्रेस करेंगे तो हमारा बर्ड जो है उन्हीं एरो कीज की डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। ठीक है, अपवर्ड, फॉरवर्ड, राइट और लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर सकता है। ठीक है, और जैसे ही हमारा बर्ड जो है चेरीज या मीन्स के फ्रूट्स को हिट करेगा तो हमारे पास जो स्कोर हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और जो हमारी चेरीज हैं वो क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये काम किया था। अब फर्दर आज हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास चेरीज डिसअपेयर हो गई हैं इनको दोबारा से हम लोग रीअपेयर करते हैं कि किसी और रैंडम पोजीशन के अंदर चेरीज अगेन रीअपेयर हो, बर्ड्स अगर अगेन चेरीज को हिट करे तो फिर से हमारे पास स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाए और ये साइकिल जो है बार बार रिपीट होता रहे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाते हैं अपने प्रोजेक्ट विंडो के अंदर, स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में एक न्यू स्क्रिप्ट में ऐड करती हूँ अपने पास, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट। इसको हम लोग नाम दे देते हैं चेरी अपेयर। ये आप लोगों के पास सिंपल सी एक स्क्रिप्ट आपकी क्रिएट हो गई। अब हम इसके अंदर कोडिंग करते हैं, और कोडिंग हमने इस तरह से करनी है कि एक दफ़ा अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए तो दोबारा से ये स्क्रिप्ट जो है उसको रीअपेयर कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चेरीज का गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ताकि हम न्यू गेम ऑब्जेक्ट बार बार उसको रीअपेयर करवा सकें। पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, आप कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हो, मैं यहाँ पर दे रही हूँ चेरी प्रीफैब। अब हमने जैसे ही अपने किसी ऑब्जेक्ट को रीअपेयर करवाना होगा तो उसके लिए हमें एक्स और वाई एक्सिस की एक स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है कौन से एक्सिस और किस पोजीशन के ऊपर रीअपेयर होगा। जैसे इस वक्त चेरीज की पोजीशन क्या है, -4 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर है 3.08। तो यहाँ से मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ कि हमारे पास जो विंडो है, जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर कितनी पोजीशंस, कौन सी जो पोजीशन है वो या कौन सी रेंज जो है वो मेरे पास अवेलेबल है, ताकि उस रेंज के अंदर ही हम लोग अपने चेरीज को दोबारा से रीअपेयर करवा सकें। ठीक है, तो मैंने सिंपल मूव टूल लिया है और मूव टूल से मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि मेरे पास अगर मैं बिल्कुल राइट एक्सट्रीम पे जाऊँ तो मेरे पास जो पोजीशन आ रही है वो -7। ठीक है, दूसरी साइड पे जाऊं तो हमारे पास +7 में आ रही है। इसी तरह से अपवर्ड पोजीशन 3 है और डाउनवर्ड मेरे पास अगर मैं बहुत नीचे चेरीज को मूव कर दूं तो मेरे पास -1 आ रहा है। ठीक है, अब इन पोजीशन के अगेंस्ट हम लोग यहाँ पर अपने पास कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल यहाँ पर पोजीशंस लिख देती हूँ। एक्स एक्सिस के अगेंस्ट हमारे पास -7 से +7 के दरमियान में जितनी भी स्पेस थी वो अवेलेबल है। सेम इसी तरह से y एक्सिस के अंदर हमारे पास 3 से लेकर -1 तक पोजीशन अवेलेबल है। इन पोजीशंस के ऊपर हम दोबारा से अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को रीअपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं वेरिएबल्स बनाती हूँ यहाँ पर, फ्लोट मिनिमम x इज इक्वल टू -7f। इन वेरिएबल्स के साथ हम लोग पब्लिक, प्राइवेट, इस तरह के कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको पब्लिक बना रही हूँ ताकि हम लोग एडिटर, यूनिटी के एडिटर में भी उनको
एक्सेस कर सके। ठीक है, सिंपल मैं इनको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ एक ही वेरिएबल को बार बार। यहाँ पे मिनिमम एक्स था तो ये मैक्सिमम एक्स की पोजीशन मेरे पास कितनी है, +7। ठीक है, सेम इसी तरह मुझे वाई एक्सिस के लिए देना है मिनिमम वाई एंड मैक्सिमम वाई। ठीक है, अपनी पोजीशंस में सेट कर देती हूँ। मिनिमम क्या है, -3, मिनिमम -1 और मैक्सिमम पोजीशन मेरे पास क्या है, 3f। ठीक है, तो हमने एक स्पेसिफिक रेंज डिफाइन कर दी कि किस रेंज के अंदर हमें दोबारा से अपनी चेरीज चाहिए, और चेरीज के लिए हमने एक गेम ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब हम क्रिएट करते हैं एक फंक्शन पब्लिक वॉइड, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रूट्स लिख रही हूँ, पब्लिक वॉइड फ्रूट। ठीक है, जो यहाँ पर हमने पोजीशन सेट की है उन्हीं पोजीशन के अगेंस्ट हम लोग रैंडम का फंक्शन यूज करेंगे, और रैंडम का फंक्शन हमें एक रैंडम पोजीशन हर दफा जनरेट करके दे देगा। ठीक है, रैंडम डॉट रेंज, रेंज में उसकी लिमिट रेंज या उसको लिमिट देंगे, तो लिमिट हमारे पास रेंज क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम के मिड में जो भी वैल्यूज होंगी। ठीक है, फ्लोट रैंडम एक्स, हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया रैंडम एक्स के नाम से कि जो भी हमारे पास पोजीशन यहाँ पर न्यू जो एक्सिस है उसकी पोजीशन जो भी डिफाइन होगी वो पोजीशन यहाँ पर सेव कर दे रैंडम एक्स के अंदर। ठीक है, सेम इसी तरह से हम वाई एक्सिस के लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं कि वाई एक्सिस की भी एक पोजीशन जो है वो रैंडम जनरेट हो जाए, वो हम उसको स्टोर कर रहे हैं रैंडम वाई के अंदर। इस और इसकी जो रेंज है उसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं मिनिमम वाई एंड मैक्सिमम वाई, कि मिनिमम वाई और मैक्सिमम वाई की जो हमारे पास रेंज है, इस रेंज के अंदर कोई भी एक रैंडम जो है नंबर जनरेट करे, वो रैंडम नंबर हमारे पास रैंडम वाई के नाम से एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया उसके अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम लोग यूज कर सकते हैं न्यू पोजीशन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेक्टर 2। वेक्टर 2 को हम ये पोजीशन असाइन कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो गेम ऑब्जेक्ट है इन पोजीशंस के ऊपर रीअपेयर हो सके। ठीक है, रैंडम एक्स कोमा रैंडम वाई। ठीक है, सेमीकोलन। वेक्टर 2 का हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमने इसके सबसे पहले क्या लिख दिया, न्यू, ताकि न्यू के नाम से हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को हम किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, तो उसके लिए हम लोग लिख रहे हैं वेक्टर 2 पोजीशन इज इक्वल टू। ठीक है, अब मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, पोजीशन। इस पोजीशन के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, इस तरह की कुछ भी रैंडम वैल्यूज आ जाएंगी पोजीशन के अंदर, 2,4। ठीक है, 2 हमारे पास एक्स एक्सिस की पोजीशन होगी, 4 के आगे सपोज मेरे पास इसी रेंज के अंदर से अगर हम लिखें तो 2 एंड 2 आ सकती है। ठीक है, 2 एक्स एक्सिस की पोजीशन एंड 2 ही मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस की। ठीक है, इस स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर दोबारा से चेरीज रीअपेयर हो सकती हैं। जो भी हमारे पास पोजीशन होगी उस पोजीशन को हम लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं देखने के लिए कि किस पोजीशन पर आया है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं debug डॉट लॉग न्यू पोजीशन ऑफ चेरी प्लस कंकेटिनेट करेंगे हम लोग अपने स्पेसिफिक वेरिएबल को। ठीक है, सेमीकोलन।
अभी तक हमारे पास पोजीशन के अंदर क्या है, एक स्पेसिफिक वैल्यूज है। इन वैल्यूज के ऊपर अभी हमने उसको अपने फ्रूट्स को रीअपेयर करवाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटेंशिएट। पहला पैरामीटर हमारे पास क्या होगा, हमारा गेम ऑब्जेक्ट, जिस गेम ऑब्जेक्ट को हम लोग रीअपेयर करवाना चाह रहे हैं। तो मैं अपने गेम ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने नाम क्या लिखा है, चेरी प्रीफैब। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ चेरी प्रीफैब कॉमा एक स्पेसिफिक पोजीशन जिसके ऊपर आप उसको रीअपेयर करवाना चाह रहे हो, अगेन कॉमा। अब यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं कोर्टनेम डॉट आइडेंटिटी, ठीक है, कि अपनी आइडेंटिटी, अपने बिहेवियर या अपने तमाम प्रॉपर्टीज के साथ जो इंस्पेक्टर पैनल के अंदर हमने चेरीज को जितनी भी प्रॉपर्टीज असाइन की हैं, उन तमाम प्रॉपर्टीज के साथ उन्हीं अपनी उसी आइडेंटिटी के ऊपर जो प्रीवियस उसकी आइडेंटिटी है रीअपेयर हो जाए, ठीक है, सेमीकोलन। अब हमें ये तमाम फंक्शनैलिटी जो है, जो भी हमने चेरीज को रीअपेयर करने के लिए की है, वो मुझे सब चाहिए अपने एक स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर। वो इवेंट हमारे पास कहाँ क्या चीज़ है कि जैसे ही हमारे पास बर्ड कंट्रोलर के अंदर में आ गई, ठीक है, बर्ड कंट्रोलर के स्क्रिप्ट के अंदर वो इवेंट हमारे पास क्या है कि जैसे ही ऑन ट्रिगर होगा, मीन्स कि हमारे बर्ड जो है वो फ्रूट के साथ हिट होगा, स्कोर एडर फंक्शन कॉल हुआ है, डिस्ट्रॉय हो गया हमारे फ्रूट्स। अब हमारे डिस्ट्रॉय होने के बाद यहाँ पर हमें क्या करने हैं, उनको रीअपेयर करना है अपने फ्रूट्स को अगेन, ठीक है। तो अपनी चेरीज अपेयर की स्क्रिप्ट को बर्ड कंट्रोलर के साथ बर्ड कंट्रोलर के अंदर एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेरीज के अंदर इसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक स्क्रिप्ट का नाम चेरीज अपेयर इंस्टेंस, ठीक है। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद हमें इंस्टेंस को बताना पड़ता है कि इंस्टेंस कब कब हमारे पास स्टार्ट होगा या कब हमारे पास उसने अवेक होना है, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक फंक्शन बना रही हूँ वॉइड अवेक का, कि हमारा इंस्टेंस जो है हर अवेक इवेंट के बाद कॉल होगा। तो इंस्टेंस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब हमने इस इंस्टेंस को अपने बर्ड कंट्रोलर के अंदर इंटीग्रेट करना है, ठीक है, उसके साथ हमने अटैच करना है। तो मैं अपने बर्ड कंट्रोलर में चली जाती हूँ। यहाँ पर जैसे ही हमारे पास हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो है डिस्ट्रॉय होगा, उसके बाद हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो अपनी स्क्रिप्ट का नाम, मेरी स्क्रिप्ट का नाम क्या है यहाँ पर, चेरी अपेयर। मैं यहाँ से एज इट इज इसको कॉपी कर लेती हूँ, चेरी अपेयर डॉट इंस्टेंस डॉट, इसके बाद जो भी हमारे पास स्पेसिफिक नाम है मेरे फंक्शन का, मैंने फंक्शन का नाम है लिखा हुआ यहाँ पर फ्रूट, स्क्रिप्ट का नाम चेरी अपेयर डॉट इंस्टेंस और आगे फंक्शन का नाम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यूनिटी के अंदर। यूनिटी के अंदर जहां हमारे पास चेरीज हैं, सबसे पहले तो आपने ये ख्याल करना है कि हमारे पास चेरीज के अंदर टैग हमने इसको ऐड किया हुआ है, ठीक है। टैगिंग का मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक आईडी देना, जिस आईडी के अगेंस्ट वो चेक करेगा कि इसने किस चीज़ के साथ या कौन से ऑब्जेक्ट के साथ हिट किया है और उसके ऊपर जो फंक्शनिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। इफ़ के अंदर कंडीशन भी हमारी यही है कि अगर मेरे पास फ्रूट्स का टैग हो, तब ये तमाम फंक्शंस जो हैं वो होने चाहिए, परफॉर्म होने चाहिए, ये तमाम एक्शंस, ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने जहाँ पर कोलाइडर है हमारे पास, सर्कल कोलाइडर, वहाँ पर इस ट्रिगर का फंक्शन आप लोगों ने इस ट्रिगर को आप लोगों ने ऑन करना है, इसके इवेंट को, ठीक है। इस ट्रिगर जैसे ही कॉल होगा तब हमारे पास ऑन ट्रिगर एंटर 2D
ये फंक्शन या इसके तमाम एक्शंस परफॉर्म होंगे, ठीक है। इस ट्रिगरिंग को हम लोगों ने ज़रूर ऑन करना है। दूसरा, अब मैं क्या करती हूँ, एक सिंपल गेम ऑब्जेक्ट है हमारे पास जहाँ हमने स्कोर एडर फंक्शन भी ऐड किया था। यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ अपने चेरीज अपेयर का स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कंपोनेंट के साथ मैं यहाँ पर सर्च कर रही हूँ चेरी अपेयर। सर्च की है मैंने स्क्रिप्ट और मैंने स्क्रिप्ट ऐड कर दी है। अब यहाँ पर आपके पास स्क्रिप्ट में ऑप्शन है चेरी प्रीफैब का, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई भी गेम ऑब्जेक्ट असाइन नहीं है, तो यहाँ पे मुझे एक स्पेसिफिक गेम ऑब्जेक्ट असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वो गेम ऑब्जेक्ट हम यहाँ सबसे पहले ऐड करते हैं अपने हिरार्की विंडो से। हिरार्की विंडो से मैंने यहाँ पर गेम ऑब्जेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब एक दफ़ा मैं अपने गेम को प्ले करती हूँ। स्टार्टिंग में स्कोर हमारे पास 0 है। अब जैसे ही चेरीज को हिट करेगा हमारा बर्ड, स्कोर हमारे पास 1 एंड चेरीज जो हैं किसी और पोजीशन के ऊपर रीअपेयर हो गए, ठीक है। वो पोजीशन आपके पास कंसोल में नजर भी आ रही है, -5.9 एंड 1.4 हमारे पास है वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। दोबारा से मैं चेरीज के पास लेकर जाती हूँ अपने बर्ड को, ठीक है। अब इस वक्त जब मैं अगेन चेरीज को सेकेंड टाइम लेकर जा रही हूँ अपने बर्ड को चेरीज के पास, तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसकी क्या रीजन है, मैं आ जाती हूँ अपने कंसोल के ऊपर, ठीक है। जैसे ही कंसोल के ऊपर आई हूँ तो यहाँ पे आपको एरर्स भी साथ साथ शो होते रहेंगे, तो आप इन एरर्स को चेक भी कर सकते हो और अच्छे से कोडिंग कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो सेट नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा एरर हमारे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट को, जो भी मेरे पास गेम ऑब्जेक्ट था उसको फर्स्ट टाइम जब इफ के अंदर हम लोग आएंगे तो उसे हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉय करने के बाद हम दोबारा से चेरीज को अपेयर कर रहे हैं तो वो अपेयर हो जाएगा फर्स्ट टाइम, लेकिन सेकेंड टाइम जैसे ही वो दोबारा से उसको अपेयर करने के ऊपर आएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है, तो डिस्ट्रॉयड ऑब्जेक्ट को वो बार बार रीअपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है कि हम लोगों ने एसिड फोल्डर में आए और एक सिंपल सा मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करती हूँ, क्रिएट फोल्डर। इस फोल्डर को हम लोग नाम दे सकते हैं प्रीफैब एसिड्स, ठीक है, जो भी आप लोग नाम लेना चाहें, प्रीफैब एसिड्स। अब अपने जो हिरार्की के अंदर हमारे पास चेरीज थी उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस न्यू फोल्डर के अंदर लेकर आती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको से पूछा जा रहा है कि आपने ओरिजिनल प्रीफैब बनाना है या उसका वेरिएंट बनाना है, तो आप बता सकते हो कि ओरिजिनल प्रीफैब दोबारा से क्रिएट कर दे, ठीक है। गेम ऑब्जेक्ट, इस गेम ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर जो चेरी प्रीफैब है उसके ऊपर या आपने ओरिजिनल प्रीफैब जो आपने न्यू क्रिएट किया है वो एसिड फोल्डर के थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको प्ले करती हूँ। अब सेकंड हिट पर भी मेरे पास स्कोर्स भी इंक्रीज हो गए हैं और जो मेरी चेरीज थी वो किसी और पोजीशन पर रीअपेयर भी हो गई हैं। दोबारा से मैंने ऐसे किया, आप जितनी दफ़ा भी इसे करेंगे तो हर दफ़ा चेरीज रीअपेयर भी हो रही हैं और मेरे स्कोर भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। हिरार्की विंडो के अंदर जो हमारे पास चेरीज थी वो चेरीज क्या हो रही थी, उनके ऊपर इंस्पेक्टर विंडो और हमारे पास जो भी हमने स्क्रिप्ट किए हैं वो तमाम फंक्शंस जो हैं 1 बाय 1 परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास जो चेरीज हैं वो हिरार्की विंडो से डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो उसको हम लोग ऐड कहाँ से कर रहे हैं, एसिड विंडो के थ्रू, ठीक है।
ये हमारा एसिड यहाँ पर हम लोगों ने सेव किया है एज अ प्रीफैब, तो उसको हम लोग बार बार रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। की तरफ चलते हैं और अपने गेम को प्ले करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने गेम में जो एक्शंस ऐड किए थे हम उनको देखते हैं। हमने बर्ड के ऊपर कुछ मूवमेंट्स ऐड की थी, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। अब बर्ड जैसे ही हिट करता था चेरीज को तो हमारे पास जो स्कोर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और चेरी रीअपेयर हो जाती हैं किसी और पोजीशन के ऊपर, ठीक है। आज हम फर्दर ऐड करते हैं कुछ फंक्शंस जिसके साथ हमारे जो स्कोर्स हैं वो डिक्रीज भी हो सके, ठीक है। तो उसके लिए मैं ऐड करती हूँ सबसे पहले अपने सीन के अंदर मैं कुछ रॉक्स ऐड करती हूँ। जैसे ही बर्ड हमारा रॉक को हिट करेगा तो हमारे जो स्कोर्स हैं वो डिक्रीज होने चाहिए, ठीक है। तो मैं अपने एसिड फोल्डर में गेम मटेरियल्स, यहाँ पर मेरे पास कुछ रॉक्स हैं तो मैंने इस रॉक को यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। थोड़ी सी इसकी पोजीशन और इसको रीस्केल कर देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक स्टोन ऐड कर दिया। अभी स्टोन के साथ हम लोग कुछ कंपोनेंट्स ऐड करते हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका नाम है हमारे पास रिजिड बॉडी, और इसकी ग्रेविटी को हम लोग 0 कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल स्टैटिक रहे, कोई भी इसके साथ मूवमेंट अटैच ना हो। सेकेंड हम लोग कंपोनेंट अटैच करते हैं कोलाइडर का, सर्कल कोलाइडर। एडिट कोलाइडर के साथ मैं थोड़ा सा इसको एडिट कर लेती हूँ, इसको स्मॉल करती हूँ। थर्ड हम क्या करते हैं कि इसको कोई भी टैग असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो मैं टैग पर गई, यहाँ से मैं जो पहले से मैंने कुछ टैग बनाए हुए हैं ये भी असाइन कर सकती हूँ और मैं न्यू टैग भी इसके साथ ऐड कर सकती हूँ। तो मैं ऐड टैग पर जाती हूँ, एक न्यू टैग क्रिएट करती हूँ प्लस के आइकन के साथ। इसको हम लोग नाम दे सकते हैं स्टोन टैग या स्टोन आईडी, जो भी आप नाम देना चाहो, ठीक है। तो स्टोन आईडी। वापस मैं गई अपने स्टोन्स के ऊपर और यहाँ से मैंने आईडीज के साथ ऐड कर दी, ठीक है। स्टोन्स आई और डी मेरे पास कैपिटल है, इसी तरह से एस भी मेरे पास कैपिटल है, ठीक है। एक और काम हमने करना है, जो फोर्थ चीज़ है कि सर्कल कोलाइडर के अंदर जो इस ट्रिगर का ऑप्शन है उसको हमने चेक करना है, ठीक है। ताकि जैसे ही कोलाइडर हमारे पास ट्रिगर हो, कोलाइडर का इवेंट हमारे पास कॉल हो, तो उस वक्त हम लोग स्कोर को डिक्रीज कर सकें, ठीक है। अब कोलाइड हमारे जो स्टोन्स हैं इसने किसके साथ कोलाइड करना है, बर्ड के साथ। तो मैं बर्ड के गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो स्क्रिप्ट अटैच है उसका नाम है मूव बर्ड, ठीक है। तो मैं इस मूव बर्ड की स्क्रिप्ट को मैं डबल टैप के साथ ओपन करती हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास स्क्रिप्ट अटैच है उसका नाम है मूव बर्ड। तो हम लोग अपने एसिड के अंदर जाते हैं और यहाँ से स्क्रिप्ट्स के फोल्डर और यहाँ से मूव बर्ड को मैं क्या करती हूँ, ओपन करती हूँ, ठीक है। मूव बर्ड को डबल के टैप के साथ ओपन किया। अब यहाँ पर हमने ऑन ट्रिगर का फंक्शन पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही बर्ड हमारा किसी के साथ हिट होगा और ट्रिगर फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। फ्रूट्स के साथ हमने कुछ एक्शंस जो है ये कुछ लाइन ऑफ कोड हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसी तरह से हम एल्स इफ के अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अपने स्टोन्स के लिए। तो एल्स इफ कोलन डॉट कंपेयर टैग, हमने क्या नाम दिया था अपने स्टोन्स को, स्टोन्स आई डी, ठीक है।
तो जैसे ही अब स्टोन आईडीज को ये हिट करेगा तो उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारे स्कोर डिक्रीज होने चाहिए। तो हमने स्कोर्स को ऐड करने के लिए अपने पास जो स्क्रिप्ट बनाई थी उसका नाम था स्कोर एडर। तो उसी स्क्रिप्ट के अंदर ही मैं स्कोर डिक्रीज करने का भी एक फंक्शन बना सकती हूँ, ठीक है। तो हम स्कोर एडर स्क्रिप्ट के अंदर जाते हैं। यहाँ पर जिस तरह से ऐड स्कोर का एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें स्कोर का वेरिएबल के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है और वो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह से मैंने एक सब्ट्रैक्ट स्कोर का भी फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। स्कोर यहाँ पर माइनस माइनस के साथ 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है और अपने पास जो स्कोर टेक्स्ट है उसके साथ उसको हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सब्ट्रैक्ट स्कोर को हम लोग कॉल कर सकते हैं अपने इस एल्स इफ की कंडीशन में, ठीक है। सेम हम उसी तरह से अपने स्क्रिप्ट का इंस्टेंस जो है वो यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। तो स्कोर एडर डॉट इंस्टेंस डॉट हमारे स्क्रिप्ट का नाम, ठीक है। तो अब जैसे ही वो स्टोन्स को हिट करेगा हमारा बर्ड, तो जो हमारे पास स्कोर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो मैं अपनी स्क्रिप्ट को सेव करती हूँ एंड देन अगेन प्ले करके देखते हैं कि हमारे पास तो मैंने अपनी स्क्रिप्ट को सेव कर दिया और अब हम यूनिटी एडिटर में इसको प्ले करके देखते हैं। अब जैसे ही मेरे स्टोन्स को हमने हिट किया तो 2 से हमारे पास जो स्कोर थे वो किस पे चले गए, 1 पे चले गए, ठीक है। अब इस वक्त मेरे स्कोर्स क्या है 2, तो इनको किस पे जाना चाहिए, 1 पे जाना चाहिए। अब मैं इसको हिट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ही हिट किया स्टोन्स के साथ तो हमारा स्कोर 1 पे पहुंच गया, ठीक है। अब सेम लाइक चेरीज, जिस तरह से हमारे पास चेरीज का इवेंट रिक्रिएट हो जाता है, रीअपेयर होती हैं चेरीज किसी और पोजीशन के ऊपर, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो स्टोन्स हैं उनकी पोजीशन भी ट्रांसफॉर्म हो जाए, उनकी पोजीशन चेंज हो जाए, ठीक है। तो पोजीशन चेंज करने के लिए स्टोन्स की हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट के फोल्डर में एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट C# स्क्रिप्ट स्टोन्स पोजीशन। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ गेम ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे ताकि हम अपने स्टोन्स को एक्सेस कर सके, ठीक है। पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट स्टोन प्रीफैब, जो भी आप नाम देना चाहें। इसके बाद हमें कुछ स्पेसिफिक रेंज चाहिए जिस रेंज के ऊपर हम अपने स्टोन्स को रीअपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस रेंज को हम लोग डिसाइड करने के लिए जाते हैं अपने यूनिटी एडिटर पास और यहाँ से हम लोग स्टोन्स को हमने सेलेक्ट किया, मूव टूल के ऊपर गए और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि राइट और जो लेफ्ट एक्सट्रीम है वहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम क्या पोजीशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम 7 आ सकता है और इसी तरह से दूसरी साइड पर हमारे पास -7। इसी तरह से अगर हम ऊपर की तरफ मूव करें तो हमारे पास -1 और -2, ये पोजीशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इन पोजीशंस को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो पोजीशन है वो 7 to -7। इसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर जो पोजीशंस हैं वो हमारे पास हैं -1 से -2 तक। अब मैं इन पोजीशंस के लिए अपने पास एक स्पेसिफिक कुछ वेरिएबल्स बना देती हूँ। पब्लिक फ्लोट मैक्स एक्स इज इक्वल टू 7f। सेम इसी तरह से मिनिमम के लिए पब्लिक फ्लोट मिनिमम एक्स इज इक्वल टू -7। नेक्स्ट हम लोग बना सकते हैं वाई एक्सिस के लिए पब्लिक फ्लोट मैक्स वाई इज इक्वल टू -1f। पब्लिक फ्लोट min y इज इक्वल टू -2f।
2f, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड स्टोन पोजीशन चेंजर, ठीक है। अब जो भी हमने एक स्पेसिफिक रेंज असाइन किया, इस रेंज के अंदर से हमें कोई एक स्पेसिफिक जो नंबर है, जो पॉइंट है, उसको हमने सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं रैंडम का फंक्शन, रैंडम डॉट रेंज, स्पेसिफिक रेंज इसको दे सकते हैं। शुरू में मैं इसको दे रही हूँ एक्स एक्सिस के लिए रेंज मैक्स एक्स कॉमा मिन एक्स, ठीक है। अब रैंडम का फंक्शन क्या करेगा, एक न्यू नंबर जो है वो मुझे जनरेट करके दे देगा। इस नंबर को हम लोग किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। पब्लिक एक्स पोजीशन, मैंने उस वेरिएबल का नाम लिख दिया, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह से हमें y के लिए एक नंबर क्रिएट करना है। मैं अपने वेरिएबल का नाम लिख देती हूँ y पोजीशन रैंडम रेंज, और यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं वो भी y के ऐड कर देती हूँ, मिनिमम y एंड मैक्सिमम y। अब जो भी हमारे पास x और y पोजीशंस हमने क्रिएट कर लिए न्यू पोजीशंस, इसको हम लोग दे सकते हैं वेक्टर 2 के ऑब्जेक्ट को। तो न्यू वेक्टर 2, दोनों पैरामीटर्स पास कर दिए हमने, x पोजीशन कोमा y पोजीशन। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग एक वेक्टर 2 के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको फर्दर एक्सेस कर सकें। वेक्टर 2 फाइनल पोजीशन मैं नाम दे देती हूँ अपने वेरिएबल का। फाइनल पोजीशन मेरे वेरिएबल का नाम है। उस वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी x कोमा y। वो वैल्यूज किस तरह से हो सकती है हमारे पास 2 कोमा -2, ठीक है, एक्स एक्स की वैल्यू और वाई एक्सेस की वैल्यू। अब फर्दर हम क्या करना चाह रहे हैं कि अपनी ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं स्टोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। पोजीशन हमने चेंज करनी है, पोजीशन इज इक्वल टू किसके होनी चाहिए, फाइनल पोजीशन के अंदर जो भी मेरे पास वैल्यूज हैं, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक पोजीशन हमने किस वक्त चेंज करनी है, जैसे ही हमारे पास बर्ड जो है मेरा जो स्टोन्स हैं उनको हिट करे, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो एक्शंस यूज़ किए थे वो हमारे पास यहाँ है कि जैसे ही स्टोन्स को हमारे हिट करे तो उस वक्त स्कोर डिक्रीज हो जाए और हमारे पास जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोलिजन जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करेगा डॉट गेट कंपोनेंट, उसका कंपोनेंट गेट करे। कौन सा कंपोनेंट गेट करना है, हमने अपनी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट गेट करनी है, ठीक है। तो हमारी स्क्रिप्ट का नाम क्या है, स्टोन पोजीशन, स्टोन पोजीशन डॉट, इसके बाद हमने इस पोजीशन स्टोन पोजीशन में से हमने क्या गेट करना है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। तो हम उस फंक्शन का नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास फंक्शन का नाम है स्टोन पोजीशन चेंजर, ब्रैकेट्स क्लोज एंड सेमीकोलन, ठीक है। बर्ड हमारे जिस कंपोनेंट के साथ हिट होगा वो कंपोनेंट हमारे पास किसके अंदर आ रहा है, कोलिजन के अंदर। उस कंपोनेंट से हमने फर्दर एक और कंपोनेंट हमने गेट करना है, वो उस कंपोनेंट का नाम क्या होना चाहिए, स्टोन पोजीशन। और स्टोन पोजीशन के स्क्रिप्ट में से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं स्टोन पोजीशन चेंजर को, ठीक है। तो अब हम ऐड कर देते हैं इस स्क्रिप्ट को
अपनी स्टोन्स के साथ हम लोग स्टोन्स पर गए और हमने स्टोन पोजीशन स्क्रिप्ट को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्टोन प्रीफैब का, अभी आप लोग नन है यहाँ पर, तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ अपने स्टोन्स के प्रीफैब को। प्रीफैब पर गई और यहाँ पर इसको हम लोग सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग नीचे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में मैं इसको डिलीट कर देती हूँ ताकि अगेन आप लोगों के लिए कर सकूँ। ठीक है, सिंपली हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपने स्टोन्स के प्रीफैब को, यहाँ पर हमारे पास आ गया। स्क्रिप्ट हमने अटैच की और यहाँ से हम लोग स्टोन्स यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक है, सेव किया। अब जैसे ही हम लोग चेरीज के साथ हिट हो रहा है तो हमारे पास स्कोर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से जैसे ही वो स्टोन को हिट किया तो हमारे स्कोर भी डिक्रीज हुए हैं और स्टोन की पोजीशन भी चेंज हो गई है। ठीक है, स्टोन की दोबारा से पोजीशन चेंज हुई है। -2 है इस वक्त हमारा स्कोर, तो जैसे ही हम लोग चेरीज को हिट करें तो -1, 0 एंड 1। ठीक है, अब 1 के बाद मैं इसको हिट करवा रही हूँ स्टोन के साथ, तो हमारे स्कोर 0 हो जाने चाहिए। ठीक है, स्टोन के साथ स्कोर 0 हो गई और थोड़ी सी जो उसकी पोजीशन थी वो भी चेंज हो गई है। ठीक है, सेकेंड टाइम हिट करने पर वो -1 हुआ और उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई है। ठीक है, अगेन हम लोग एक दफ़ा चेक करते हैं, -2 पोजीशन भी चेंज हो गई है। ठीक है, अगर इसी तरह से चेरिस को हिट करेगा तो -1 होना चाहिए और चेरिस की पोजीशन चेंज हो गई है। फर्दर हम लोग ऐड क्या करते हैं कि यहाँ पर टाइमर ऐड करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होगी प्लेयर के पास, उस स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर उसने चेरिस को ज़्यादा से ज़्यादा हिट करना है और स्टोन्स को अवॉइड करना है। ठीक है,